सर्वशक्तिमान जो हमारे पिता है, हम बच्चों को भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने के लिए आए हैं। चाहे हमारे में कितनी भी कमजोरियां थी, कैसी भी हम आत्माएं थी, लेकिन बाप ने हम पर उम्मीद रखी, आशा का दीपक जलाया कि मुझे वही मेरा बच्चा है, कलम पहले वाला। कलम पहले भी इसी ही स्थिति में था और मैंने इस आत्मा को ऐसा श्रेष्ठ महान दिव्य बनाया था। बाप को तो निश्चय है, कलम पहले ही ऐसे ही विकारों से भी आत्मा लथपथ थी, लेकिन आत्मा है बहुत पावरफुल। तो बाबा कहते हैं अपने पर भी आप ये निश्चय रखो कि मैं भी वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ जिसने सृष्टि का राज्य भाग मैंने कलम पहले प्राप्त किया था। मैं अनेकों बार राज्य कर चुका हूं। अगर पिता मेरा सर्वशक्तिमान है तो मैं भी कम नहीं। शेर का बच्चा शेर होता है। तो अपने पर पहले निश्चय रखो। तो बाप पर तो निश्चय है ही है, बाप पर निश्चय होता है, लेकिन फिर अपने पर निश्चय नहीं होता। तो बाबा तब कहते हिम्मत है बच्चे बदल दे बाप, बातें कुछ भी आए, अनेकों आएंगी, लेकिन ये पक्का निश्चय है कि मैं वही विजयी रत्न हूं। अपने उमंग उत्साह को कभी कम मत करो। तो बाबा ने कहा इस कई बातें आएंगी, वाह नहीं ड्रामा कल्याणकारी, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह इस आत्मा का पाठ, ये आत्मा जो भी पाठ बजा रही है ड्रामा के अनुसार ही बजा रही है, तो मैं अपना उत्साह उमंग क्यों कम करूं? इससे तो पाठ बजाना है। अब मेरा क्या पार्ट है? क्या दुख में आने का है? नहीं, मुझे किसी भी हालत में दुखी नहीं होगा। कोई कैसा पार्ट बजाए, अरे का पार्ट है, उसके पार्ट को मैं नहीं बदल सकता। तो मैं अपने पार्ट को बदल के, अब हम ड्राइविंग करते हैं, सामने दीवार आ जाती, क्या दीवार में टक्कर मारते हैं, मोड़ते हैं, कई यू टर्न भी लेते हैं। ऐसे नहीं सोचो डिसाइडर इतना आगे गए फिर हमने यू टर्न, इसमें कल्याण है। तो बाबा कहते हैं जो मन और बुद्धि, मन को परेशान, मन और बुद्धि, मन क्या संकल्प शक्ति है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, और संस्कार हमारे पूरे किए हैं, उनको हमने परिवर्तन करना है। तो जितना बाबा से प्यार होता है, बुद्धि उतनी बलवान होती है, समझ होती है कि कैसे मुझे ज्यादा विचार नहीं चलाने, शांत, कहीं चुप होकर के भी हम विजयी बनते हैं, कहीं बोल करके विजयी बनते हैं। तो ऐसे ही मन को भी, मन के भी संकल्पों में आत्मा विजयी बन कंट्रोल करती है। तो बाबा कहते हैं बाप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, और इस समय पर निश्चय, यही समय है। दादी जानकी कहती थी कि 104 वर्ष तक वो खुशी में कैसे रही। तो कहते कि देखो ये जो समय अब है ना, ये बाबा की मुझे समय गिफ्ट मिला हुआ है, इस गिफ्टेड टाइम को मुझे सफल करना है। ये तो गिफ्ट में मिला है टाइम, तो इसको वो जितना सफल करोगे आगे बढ़ते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे। क्यों, क्या, कब, कैसे में नहीं जाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप पर संपूर्ण हमारा शिव है, रखदाता, रखा है कि चिंता, दुआओं का हाथ। अगर कुछ हो रहा है इस समय पर, उसका जिम्मेवार मैं हूं, किसी का दोष नहीं है। इसलिए अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाओ, आगे बढ़ो। क्यों, क्या, मैं नहीं, खुशी तो मुझे चाहिए ना। चलो मुझे किसी ने कहा ये करो और मुझे गलत कहा, चलो हम गए, वहां नहीं हुआ, हम उससे उदास नहीं हो, देखो इसे हमने को धोखा दे दिया, खुशी में, इसका ड्रामा पार्ट। तो
तब बाबा कहते हैं सरलता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, निर्माणता चाहिए, निरअहंकारता चाहिए, मधुरता चाहिए। मधुरता का गुण कभी नहीं खो। अच्छे के साथ तो सब अच्छे होते ही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें आप सहनशीलता लाओगे और आप अपने को निमित्त समझो। और आपके ऊपर किसका हाथ है? स्वयं विधाता का। और ये समय तो मेरा व्यर्थ ना जाए, हर सेकंड मेरी पद्मों की कमाई जमा हो। बाबा कहते हैं बच्चे, योग का कवच धारण करके रहो और बाप पर नीचे रखो, भगवान की मैं दुआओं की छत्र छाया में हूं। और किसी से भी हमको उम्मीद नहीं रखनी है। हमारी उम्मीदें पूरी करने वाला तो बाबा बैठा हुआ है। उसने जरूरत से ज्यादा मुझे दे दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फ्रॉक दिल बनो, कोई भी है खुले दिल से। तो इसमें धैर्यता चाहिए। तभी बाबा कहते धीरे धर मनवा धीरे धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे। धैर्यता बहुत चाहिए। यही तो हम एग्जामिनेशन हॉल में है, हमें अभी तो सारे पेपरों में पास होना है। तो बाबा हमको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आए हैं। हमारे सिर पर किसका हाथ है? स्वयं विधाता का हाथ है। इसलिए बाबा कहते ले लो दुआएं माँ बाप की, सच से उतरेगी गड्डी पाप की। तो दुआएं कैसे मिलती हैं? जब हम बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और मान बरदार बच्चे बनते हैं। तो एक बात दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे दीवार बनती है तो दीवार ईंटें भी अच्छी हो, उसमें मसाला भी अच्छा हो, सीमेंट भी अच्छा हो, हर चीज और बनाने वाला भी अच्छा हो। तो इसमें भी हर बात का ज्ञान की एक एक पॉइंट पर हमें मनन चिंतन करके आगे बढ़ना। और कभी भी दिल शिकल नहीं हो, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है, बाबा है, मेरा बाबा है। तो बाबा शब्द ही एक ऐसी चाबी है, उसमें सब शक्तियां, सब गुण समाये। और हमें कौन मिला है? सर्वशक्तिवान बाबा, गुणों का सागर भंडार और दाता मिला है। बाबा है तो सब कुछ है।